क्वांटम मटेरियल्स की बात चली है तो ये सवाल भी मैं पूछता चलूँ कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसमें बेसिकली आपका काम है जी, उसमें आजकल ओपन रिसर्च एरियाज कौन कौन से? ओपन रिसर्च एरियाज देखें, जब भी आप रिसर्च के अंदर जाते हैं आपके सामने कोई ओपन क्वेश्चन होता है, उसको उस क्वेश्चन के परसू के अंदर आप जाके रिसर्च करते हैं। तो क्वांटम मटेरियल्स के अंदर जो ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड फिनोमेना, ये खुद बजाते खुद एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऐसी कोई यूनिफाइड थ्योरी है जो इन तमाम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सके, जैसे कि एंटेंगलमेंट है उसको एक्सप्लेन कर सके, जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सके, जैसे मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर सके। तो ये बताते खुद एक क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रा आई थिंक फ़लसफ़ियाना या थ्योरी साइड पे हो जाता है। हमारे साइड पे अगर मैं उसको स्पेसिफिकली नैरो डाउन करूँ, ब्रॉडर एस्पेक्ट इसका ये है कि मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मज़ीद फनल डाउन करें तो आपको चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टीज़। पहले तो मटेरियल के बहुत सारे स्टेट हैं, फिर कौन से स्टेट, फिर स्टेट की कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिर मैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करता हूँ। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिज्म नहीं है, तो अगर है तो क्यों है। तो उसके अंदर फिर प्योर क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, और अगर नहीं है तो क्यों है, तो फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। तो डेफिनेटली कि मटेरियल की इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के ऊपर आप क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, उन आइडियाज़ को, उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको क्वांटम मटेरियल्स हम कहते हैं। तो बड़े सारे ओपन क्वेश्चन हैं, जैसे हमने आप कंडेंस मैटर फिजिक्स के कोर्स के अंदर हमने पढ़ा कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी क्यों होती है। ये खुद एक बड़ा क्वेश्चन है ओपन, इसको होली ग्रेल भी कहते हैं कि एक तो ये कि रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ईजाद नहीं हुए, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, ये एक रिवोल्यूशन होगा। दूसरा ये कि फिर इसकी थ्योरी कौन सी होगी, क्योंकि BCS थ्योरी तो उधर नहीं एक्सप्लेन कर पाती इस फिनोमेना को। और इसके अलावा जो एनियॉनिक एक्साइटेशंस हैं हमारे पास, जैसे फर्मियान हैं, बोसॉन्स हैं, तो कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम के, उसके अंदर ऐसी एक्साइटेशंस आती हैं कि ये बयान कर सकते हैं कि एनियॉनिक सिस्टम्स और फिर ये 2 डायमेंशनल सिस्टम से क्या मुराद है? जी जी, यूजुअली हमारे पास नेचर के अंदर चीज़ें 0 डायमेंशन जिसको क्वांटम डॉट कहते हैं, या 1 डायमेंशनल एक लाइन की शक्ल में, या 2 डायमेंशनल शीट की शक्ल में, या फिर 3 डायमेंशनल मटेरियल्स होते हैं। तो इन मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट एक्साइटेशंस होती हैं। एक्साइटेशंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और फिर डी एक्साइट हो गया, उसने फोटॉन इमिट कर दिया। फोनॉनिक एक्साइटेशंस हो गई, ये लेटेस्ट एक्साइटेशन हो गई, इससे फोनॉन इमिट हो गया। अब हमें पता है एक्साइटेशन से मुराद आप लेटेस्ट वाइब्रेशन, जो कोई भी सॉलिड है अगर वो नॉन ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर है तो उसके जो एटम है वो ऑसिलेट करते हैं। सही। और उस ऑसिलेशन, क्योंकि ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन जब हम फिजिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं क्वांटम में, तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन ज़ीरो आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉन ज़ीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रही है। और क्वांटम फ्लक्चुएशन को आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के सेंस में भी देख सकते हैं, और उसके अगर आप उसको एटम के सेंस में अप्लाई करेंगे मटेरियल, तो आप उसको फोनॉन कहते हैं। तो फोनॉन अब क्वांटम फ्लक्चुएशन को, उस क्वांटम फ्लक्चुएशन या जो ऑसिलेशन है उस लेटेस्ट एक्साइटेशंस को हम फोटॉन कहते हैं। सही। तो जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को फोटॉन कहते हैं मटेरियल के अंदर। तो अब ये जो भी एक्साइटेशंस होती हैं इसकी फिजिक्स हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है, फोटॉन का, फोनॉन का, या फिर मैग्नॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब कुछ 2 डायमेंशनल सिस्टम ऐसे हैं कि उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स मैं मतलब एक सवाल पूछना हूँ, 2 डायमेंशनल जो से सिस्टम्स हैं उनमें 3rd डायमेंशन क्या मतलब नहीं होता या क्या मामला? उसके अंदर हम कंसिडर नहीं करते 3rd डायमेंशन। या अगर होता भी वो बहुत वीक इंटरेक्शन होती है कि हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 डायमेंशनल है। और 2 डायमेंशनल आप कर भी सकते हैं, जैसे ग्रेफीन का जो नोबेल प्राइज़ मिला था 2010 में, आई थिंक वो सिंगल लेयर ग्रेफीन के ऊपर मिला था कि उन्होंने सिंगल लेयर ग्रेफीन की बनाई थी। तो अब वो भी 2 डायमेंशनल है, क्योंकि 3rd डायमेंशन नहीं है उसके अंदर। तो इस 2 डायमेंशनल मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी एक्साइटेशंस होती हैं कि उसकी फ़िज़िक्स नहीं अंडरस्टूड। तो जैसे फर्मियान्स हैं, फर्मियान्स अगर आप 2 फर्मियान्स को स्वैप करेंगे तो वो बयान कर सकते हैं। फर्मियान्स कोई 2 पार्टिकल कि अगर आप उसको एक्सचेंज करेंगे तो वो एक माइनस साइन उसका फेस पिक करता है। सही। तो वो माइनस साइन पिक कर दें। फॉर एग्जांपल 1 2 है, तो अगर आप उसको 2 1 बनाएं तो वो 2 1 नहीं होंगे, वो -2 1 होंगे। तो इसको हम फर्मियान कहते हैं कि ये फेज़ 180 डिग्री फेस पिक करते हैं। पार्टिकल्स की भी मुख्तलिफ यानी टाइप्स, हाँ, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ नेचर के होते हैं। बोसॉन्स में हम कहते हैं कि कोई फेस पिक नहीं करते, आप उसको स्वैप करें, इसलिए कोई आप ग्राउंड स्टेट में बड़े सारे कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि एनी फेस पिक कर सकते हैं। अच्छा। ना ज़ीरो हो और ना 180 डिग्री फेज़ हो। तो इसका मतलब इसके अल्फाज पे अगर गौर करें, फर्मी ऑन, बोज ऑन, और इट मीन्स कि ये 180 डिग्री फेस पिक करते हैं या ज़ीरो करते हैं।
एनी ऑन का मतलब है कि एनी फेज ये पिक Any कर on. सकते हैं। तो इनका जो स्पेक्ट्रम है ये भी अंडरस्टूड, ये भी अब ओपन क्वेश्चन है। सही। तो अगर इस तरह, ये तो वो हैं जो अभी मेरे रिसर्च के साथ कुछ थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी फील्ड में जाएंगे बड़े सारे आपको मिस्ट्रीज़ मिलेंगी जो कि अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि साइंस का मेन थीम जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज है। तो वो जनरेट करता है न्यू नॉलेज को, और वो नॉलेज फिर ह्यूमन के लिए यूज़फुल भी हो सकती हैं, लेकिन वो वैसे भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वो यूज़फुल हो सकती है।